जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज का जो विषय है, देश के अंदर जो युवा है, युवा जो बेरोजगार हैं, वो किस तरीके से वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, किस दुविधा के अंदर हैं, किस परेशानी के अंदर हैं, किस तरीके से उनके ऊपर कलेजे पे एक पत्थर पड़ा हुआ है कि वो किस तरीके से अपने घर वालों से, परिवार वालों से पैसे मांग मांग कर अपने जीवन को चला रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई है। माफ कीजिएगा, वो जेनजी नहीं है। किसी की उम्र आज 28 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के युवा, 40 साल के युवा देश के अंदर बिना नौकरी, बिना रोजगार के दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इन सब के पीछे, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। एक बहुत बड़ा दैत्य, एक बहुत बड़ा राक्षस, वो राक्षस जो कहकर तो सत्ता में आया था कि 2 करोड़ रोजगार तुम्हें हर साल दूंगा। वो दैत्य शक्ति जो उस प्रधानमंत्री के अंदर से बोल रही है, वो दैत्य शक्ति जिसने देश के रोजगार पे कब्जा कर लिया है, वो दैत्य शक्ति जिसने अलग अलग सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि सेना में मिलने वाली नौकरी को भी 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में कन्वर्ट कर दिया है। यह सब कारनामा उसी दैत्य का है। जी हां साथियों, आपको, अगर आप उस नाम को गैस कर पा रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो अदृश्य शक्ति, वो अदृश्य दैत्य, वो अदृश्य राक्षस जो केवल देश को नहीं खा रहा, देश के युवाओं के रोजगार को भी खा रहा है, देश के युवाओं के जीवन को खा रहा है। वो बच्चे जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, उनकी फैमिली सेटल नहीं हो रही है। आप खुद सोच करके देखिए, इस स्थिति के अंदर वो आपको ले आए हैं, आपके परिवारों को ले आए हैं। उस परिवार की हालत देखिए जिस माँ बाप का बच्चा 40 साल का हो चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, MBA कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, लॉ कर चुका है, टीचर ट्रेनिंग कर चुका है। ये सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बच्चा काबिल नहीं है, अगर वो बच्चा काबिल नहीं होता तो इतनी सारी डिग्री, इतनी सारी सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें उसके पास नहीं होती। ये सब चीज़ें होना, ये सारे सर्टिफिकेट होना इस बात का प्रमाण है कि वो बच्चे काबिल हैं।